बहुत से लोग हीरो फिनकॉर्प से पर्सनल लोन अप्लाई तो करते हैं, लेकिन उनको वहां पर सही तरीके से लोन अप्लाई करने का तरीका पता ही नहीं होता। ज्यादातर लोग लोन अप्लाई करने के लिए प्ले स्टोर से हीरो फिनकॉर्प कस्टमर ऐप ये वाला मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और यहां से लोन अप्लाई करते हैं, जबकि ये वाला मोबाइल एप्लीकेशन आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड ही नहीं करवाता। अगर आपको हीरो फिनकॉर्प से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो इनकी ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आप इनका मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहो तो इनका एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि खासकर पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए बनाया गया है। उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को अगर आप प्ले स्टोर पर देखोगे तो वहां पर आपको एक अलग ऐप देखने को मिलेगा जिसका नाम है हीरो डिजिटल लेंडिंग एंड यूपीआई ऐप। इस वाली वेबसाइट के थ्रू और इस वाले नए मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हमारे एक सब्सक्राइबर ने लोन के लिए अप्लाई किया था और यहाँ पर आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते हो। टोटल उनको यहाँ पर 51,000 रुपए का जो पर्सनल लोन है वो यहाँ पर 36 महीनों के लिए अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर आप उसकी डिटेल देख सकते हो। 51,000 रुपए का जो लोन है उनको यहाँ पर 36 महीनों के लिए मिला है, जिस पर उनका इंटरेस्ट रेट लगा है 2.5% पर मंथ के हिसाब से। इसके अलावा पर मंथ उनकी जो किस्त आएगी ईएमआई आएगी वो आएगी 2166 रुपए की और उनका यहाँ पर जो चार्जेस वगैरह लगा है वो यहाँ पर लगा है 1% प्लस 18% उनकी जीएसटी लगी है और बाकी का जो पैसा है वो उनको उनके अकाउंट के अंदर डिस्पर्स हो चुका है। इसके अलावा उनकी यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस भी लगी है जो कि यहाँ पर 1.5% की है। अगर आपको हीरो फिनकॉर्प से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आना होगा। इस वाली वेबसाइट का जो लिंक है डायरेक्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस वाली वेबसाइट पर आ जाना। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनल लोन का। तो यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने के लिए पर्सनल लोन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर आप अप टू 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो भी आपको लोन मिलेगा वो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पर अपनी डिटेल वगैरह डालोगे और जितना आपका सिबिल स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑफर किया जाएगा। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए नीचे आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोनों चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए, तो जितने रुपए का आपको लोन चाहिए 50,000 रुपए से लेकर और 5 लाख रुपए तक का वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप जितना लोन सिलेक्ट करोगे उतना आपको यहाँ पर लोन मिल ही जाएगा, क्योंकि जो भी आपको यहाँ पर लोन मिलेगा वो आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप जो लोन ले रहे हो लोन आप कितने महीनों के लिए लेना चाहते हो। यहाँ पर आपको 12 महीनों से लेकर और 36 महीनों को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो जितना आपको लोन चाहिए, जितने महीनों के लिए चाहिए, उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे और नीचे आप अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद इंडिविजुअल पर क्लिक करोगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे और नीचे आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे। उसके बाद जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी और जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आप नीचे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपका जो भी करंट एड्रेस है वो आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एड्रेस का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपके सामने मैप में एड्रेस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सर्च पर क्लिक करके आप अपना एड्रेस सर्च भी कर सकते हो। अगर आपको मैप में सेलेक्ट करना आए तो यहाँ पर आप अपने मैप के अंदर जो भी आपका एड्रेस है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर मैनुअली अपना एड्रेस डालना चाहो तो जो भी आपका करंट वाला एड्रेस है वो आप यहाँ पर मैनुअली भी डाल सकते हो। उसके बाद एड्रेस डालने के बाद आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आपसे आपकी अदर डिटेल मांगी जाएगी। जो भी आपके फादर का नेम है वो आपको डालना है, आपको अपने मदर का नेम डालना है। जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल वो सिलेक्ट करना है। जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है, मतलब आप क्या करते हो, वो आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आप काम करते हो वो वाला काम आपका कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आता है वो वाली इंडस्ट्री आपको सिलेक्ट करनी है और प्रोसीड करना है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आप यहाँ पर कुछ नहीं करना, थोड़ी देर आपको वेट करना है। उसके बाद जो भी आपने अपनी डिटेल वगैरह डाली होगी और जितना आपका सिबिल स्कोर होगा उसके आधार पर यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो यहाँ पर आपके लिए जितने रुपए के लोन का ऑफर होगा वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमें 51,000 रुपए का जो लोन है टोटल 36 महीनों के लिए ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम 36 महीनों के लिए 51,000 रुपए का लोन लेंगे तो पर मंथ हमारी किस्त आएगी 2166 रुपए की। जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो हमारा लगेगा 2.5% पर मंथ के हिसाब से। प्रोसेसिंग फीस हमारी कटेगी 1.5% प्लस जीएसटी। इसके अलावा टोटल यहाँ पर चार्जेस जो कटेंगे वो कटेंगे 1% प्लस 18% जीएसटी और बाकी का जो पैसा है वो हमें हमारे अकाउंट के अंदर मिल जाएगा।
इसके अलावा अगर हम इस वाले लोन को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको इंश्योरेंस लेना है या फिर नहीं लेना है। अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो आप इस पर टिक कर देंगे, अगर आपको इंश्योरेंस नहीं लेना है तो आप इसको अनटिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर इंश्योरेंस लेंगे तो 80 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका यहाँ पर चार्ज काटा जाएगा, तो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस को यहाँ पर अनटिक कर देना है। जैसे ही आप अनटिक करोगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद इंश्योरेंस का और कंटिन्यू विदाउट इंश्योरेंस का, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विदाउट इंश्योरेंस का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आप यहाँ पर आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपने यहाँ पर सैलरी सेलेक्ट किया होगा, आपके अकाउंट के अंदर सैलरी आती होगी, तो यहाँ पर आपको अपने सैलरी अकाउंट को सिलेक्ट करना है। अगर आपके अकाउंट के अंदर सैलरी नहीं आती है और आपने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट किया है, तो जिस वाले बैंक को आप यहाँ पर अटैच करना चाहते हो, जिस वाले बैंक के अंदर आप अपनी इनकम को वेरीफाई करवाना चाहते हो, उस वाले बैंक को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट विद मोस्ट ट्रांजैक्शन का, आप इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अगर आपके जिस वाले बैंक के अंदर सैलरी आती है तो आप उस वाले बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका खुद का कोई धंधा है, बिजनेस है, आपने सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट किया है, तो जो भी आप बैंक वेरीफाई करवाना चाहो उस वाले बैंक का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो भी आपके बैंक का अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दोगे, री एंटर में वापस अकाउंट नंबर डालोगे, उसके बाद प्रोसीड करोगे चेकबॉक्स पर क्लिक करके। उसके बाद वन मनी की तरफ से आपके बैंक के अंदर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डाल दोगे और नीचे वेरीफाई करोगे। उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसका जो डाटा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर उठा लिया जाएगा। बस आपको यहाँ पर अप्रूव कंसेंट पर क्लिक करना है और उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसकी जो डिटेल है उसको यहाँ पर ऑनलाइन ही वेरीफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद अब आपको आपकी केवाईसी करनी है आधार कार्ड की, और जो भी आपकी फोटो है, सेल्फी है, वो आपको डालनी है। दोनों चेकबॉक्स आपको क्लिक करना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू आधार केवाईसी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपसे आपकी सेल्फी मांगी जाएगी, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू टेक सेल्फी का, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लाइव आपकी एक सेल्फी, आपकी एक फोटो आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद अब आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर डिजिलॉकर का पिन बना रखा होगा तो जो भी आपने पिन बना रखा है वो 6 डिजिट का आप यहाँ पे डाल दोगे। अगर आप पिन भूल गए हो तो यहाँ से आप उसको फॉरगॉट भी कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी पिन नहीं बना रखा है तो यहाँ पर आप नया पिन बनाओगे और डन करोगे। उसके बाद जो भी आप काम करते हो और जो भी आपकी एडिशनल डिटेल वगैरह है वो आपसे यहाँ पर मांगी जाएगी, यहाँ पर आप अपने काम की सारी डिटेल डाल देंगे और जो भी आपसे एडिशनल डिटेल वगैरह मांगी जाए वो आप यहाँ पे डाल के नीचे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद जो भी आप यहाँ पर लोन ले रहे हो, आपके लोन की जो भी किस्त आएगी, आपकी जो किस्त है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट होती रहे, उसके लिए आप यहाँ पर ऑटो पे रीपेमेंट वाला सेटअप करना होगा। यहाँ पर आप ये वाला जो सेटअप है 3 तरीकों से कर सकते हो। अगर आपके पास जो भी आपने बैंक अकाउंट की डिटेल डाली है, जिस वाले बैंक के अंदर आप लोन का पैसा लोगे उस वाले बैंक का अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है तो आप उसकी डिटेल डाल सकते हो। उस वाले बैंक की अगर आप यूपीआई आईडी चलाते हो तो आप यूपीआई आईडी डाल सकते हो। उस वाले बैंक की अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड डाल के ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही आप ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, आपका एक इमीडिएट वाला सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हर महीने आपकी किस्त आएगी तो ऑटोमेटिक आपकी जो किस्त है वो आपके अकाउंट से कट होती रहेगी। जैसे ही आप यहाँ पर ऑटो पे वाला सेटअप कंप्लीट कर लोगे, अब आप यहाँ पर आपकी एक वीडियो केवाईसी करनी होगी। वीडियो केवाईसी में यहाँ पर हीरो पिनकॉर्प के जो भी एजेंट है वो आपसे कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद वो आपसे सारी डिटेल पूछेंगे जो आपने यहाँ पर फिल करी है। उसके बाद जैसे ही वो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और उसके बाद जो भी आपके एप्लीकेशन का सैंक्शन लेटर है वो आपका बनेगा। यहाँ पर आपके लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आपको साइन कर लेना है और जैसे ही आप यहाँ पर अपने लोन के एग्रीमेंट को साइन कर लोगे, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और जो आपने डिटेल्स वगैरह डाली है अगर वो सही होंगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर देगी। तो इस वाले वीडियो के अंदर हीरो पिनकॉर्प मोबाइल एप्लीकेशन से या फिर इसकी वेबसाइट से कैसे न्यू तरीकों से लोन अप्लाई होता है उसका जो प्रोसेस है वो मैंने वीडियो के अंदर लाइव आपको दिखा दिया है। अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है और आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है और आप कोई ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर लोन प्रोवाइड करे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2-3 मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक और दे रखे हैं जिनको भी आप पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई कर सकते हो।